सोच के साथ इस कानून को लाया गया था पूरी तरीके से, अभी भी ये इम्प्लीमेंट तो नहीं हो पाया। जहरीली शराब बनाए जाने की गाहे बगाहे ये जानकारी मिलती है कि सीमावर्ती इलाकों से कैसे शराब को आयात करके हमारे राज्य में लाया जा रहा है। मैं मानता हूँ सरकार तमाम घटक दलों के साथ बैठकर उस पर चर्चा करके जो बदलाव की जरूरत होगी जरूर उसको अमल किया। बिहार में एक शराबबंदी को लेकर सर्वे का रिपोर्ट आया है जिसमें कहा यह जा रहा कि शराबबंदी से कोई फायदा नहीं है, महिलाओं के साथ उलझन की बात कर रहे हैं, वो पहले के जैसा अभी भी हो रहा है। बहुत सारे कानून पर आरोप लग रहे हैं, सब कानूनों को हटा दिया जाए। जिसको जो मन हो वो करे, जिसको जो मन हो वो खाए। कोई मर्यादा और कोई क्या कहते सामाजिक समरसता का कोई मतलब नहीं है। तो शराब कोई अच्छी चीज नहीं है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी इसका विरोध किया। 10 साल बाद फिर कटघरे में बिहार शराबबंदी कानून। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर एक बार फिर से पूरी सियासत गर्मा गई है और आर पार की जंग छिड़ चुकी है। एक तरफ नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च यानी NCAER की ताजा रिपोर्ट्स आने के बाद इस कानून के असर पर सवाल उठने लगे। वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष और उसके सहयोगी दलों के बीच से अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने शराबबंदी लागू हुए करीब 10 साल पूरे होने पर इसकी कड़ाई से समीक्षा करने की जोरदार मांग उठाई। चिराग पासवान ने साफ शब्दों में कहा है कि जब यह कानून बिहार में लाया गया था तब विपक्ष में रहते हुए भी उनकी पार्टी ने इसका खुलकर समर्थन किया था, लेकिन जिस सोच और नियत के साथ यह कड़ा नियम बनाया गया था उसका असर पूरी तरह से जमीन पर नजर नहीं आ रहा है। आज भी राज्य में जहरीली शराब से मौतों की खबरें आती है और पड़ोसी राज्यों से बड़े पैमाने पर शराब की तस्करी होकर बिहार में अवैध सप्लाई हो रही है। चिराग पासवान का मानना है कि सिर्फ कागज पर कानून बना देना ही काफी नहीं होता, बल्कि इसके लिए आम जनता के बीच जागरूकता फैलाना सबसे ज्यादा जरूरी है। उन्होंने यह भी बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि समीक्षा की मांग करने का मतलब इस कानून को कमजोर करना या खत्म करना बिल्कुल नहीं। इसका असली मकसद तो इसे और भी ज्यादा सख्त, पारदर्शी और असरदार बनाना है ताकि माफिया पर लगाम लग सके। इसके लिए सरकार को अपने सभी सहयोगी दलों के साथ बैठकर बातचीत करनी चाहिए और जहां भी कमियां रह गई उनमें तुरंत जरूरी सुधार करने चाहिए। चिराग ने इसके साथ ही विपक्षी नेताओं पर तंज कसते हुए कहा है कि वे हमेशा देर से जागते हैं और जब छात्रों व युवाओं को असल में उनके समर्थन की जरूरत होती तब वे राजनीति करने में व्यस्त रहते हैं। दूसरी तरफ NCAER का रिसर्च रिपोर्ट्स आने के बाद बिहार के डिप्टी CM विजेंद्र यादव ने शराबबंदी का कड़ा बचाव करते हुए विरोधियों पर पलटवार किया है। डिप्टी CM ने सीधे तौर पर कहा है कि कई कानूनों पर अलग अलग तरह की रिपोर्ट आती रहती है, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि कानून को ही खत्म कर दिया जाए। उन्होंने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जो लोग खुद शराब पीते हैं या शराब के समर्थक हैं वही लोग आज इस कानून का विरोध कर रहे हैं। शराब कोई अच्छी चीज नहीं है और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी इसे पूरी तरह से गलत बताया था। लोगों की इच्छा और सहूलियत के हिसाब से कभी कानून नहीं बनाए जाते। आपको बता दें कि इस विवादित रिसर्च रिपोर्ट्स में महिलाओं के खिलाफ हिंसा और घरेलू अपराधों में कमी के दावों को परखा गया था, जिसमें आंकड़े यह साफ नहीं करते कि शराबबंदी के बाद ऐसे अपराधों में कोई खास कमी आई है। रिपोर्ट के सामने आने के बाद विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव लगातार सरकार को घेर रहे हैं और शराबबंदी को पूरी तरह से फेल बता रहे हैं। तेजस्वी यादव ने घोषणा की है कि उनकी पार्टी RJD 19 अगस्त को पटना में एक विशाल विरोध मार्च निकालेगी। तेजस्वी के इस मार्च पर निशाना साधते हुए डिप्टी CM विजेंद्र यादव ने कहा है कि तेजस्वी यादव के पास कोई ज्ञान नहीं, वे सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए बयानबाजी करते हैं। कुल मिलाकर बिहार में शराबबंदी के 10 साल पूरे होने पर अब सरकार के अंदर और बाहर एक बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया। एक तरफ चिराग पासवान कड़ाई से समीक्षा की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ डिप्टी CM इसे पूरी तरह से सही ठहरा रहे हैं। शराबबंदी के इस पूरे विवाद पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही ताजा खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। देखते रहे स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।